अजीत सर को तो आप जानते हैं, और चौहान एकेडमी के जो मेन डायरेक्टर है, ऑनर है, वो यही है, मेरे छोटे भाई, ठीक है, मेरे अनुज। तो एक नई कमान जो है एक और चौहान के ऊपर आ रही है, तो आप लोगों को सपोर्ट करना है और आगे बढ़ते रहना है। ठीक है, आज हम जिस भर्ती की चर्चा करने जा रहे हैं उसका नाम है ONGC की। ठीक है, याद रखिएगा, अपेंडिक्स है, याद रखिएगा। इस भर्ती में खासियत क्या है कि इसमें आपका एग्जाम नहीं होगा। याद रखिए, इसमें क्या होगा, आपका एग्जाम नहीं होगा। अब इस भर्ती की सारी चर्चाएं करते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि ये भर्ती आपकी निकली हुई है और इसकी जो लास्ट डेट आपकी लास्ट डेट है आपकी 20 तारीख तक। ठीक है, तो आप लोग 20 तारीख से जरूर अप्लाई कर लीजिए। इसमें अच्छी बात आप लोग की क्या है कि इसमें नो एग्जाम, ओनली मेरिट बेस पर होगा। किस पर, आपको मेरिट बेस पर होकर आपका वही आपको जो परसेंटेज बेस पर रहेगा। ठीक है, याद रखिएगा, इन सभी जो भर्ती आती हैं इन पर आपको जरूर फॉर्म भरना चाहिए। याद रखिए, क्योंकि आपको पता है कि ऑलरेडी आप बेरोजगार हैं। अब ऐसा तो नहीं कि हर जो भर्ती आती है इसमें हर कोई सिलेक्शन हो जाता है, सिलेक्टेड हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप लोग हर लाखों में विद्यार्थी हैं और आपकी वैकेंसीज आती हैं कुछ हज़ारों में, तो है ना। तो आप लोग को फॉर्म भरते रहना चाहिए। चलिए, तो आज चर्चा करते हैं हम किसकी, ONGC की। ये आपका निकल गया था, आपको ऑलरेडी पता होगा, मेरे हिसाब से आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को पता होगा इस वैकेंसी के बारे में, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूँ। इसका जो नोटिफिकेशन निकला था, कब निकला था आपका, तो निकला था 1/9/2023 को निकल चुका था आपका। ठीक है, याद रखिएगा। और कब तक भरा जाएगा, तो आपका भरा जाएगा 20/9/2023 तक भरा जाएगा। ठीक, बात क्लियर है। चलिए देखिए, अब देखिएगा, इसमें बहुत सारी पोस्टें निकाली गई। याद रखिएगा, इसमें बहुत सारी पोस्टें निकाली गई हैं। चाहे आप 10th ले लीजिए, 12th ले लीजिए, ग्रेजुएशन ले लीजिए, ITI ले लीजिए, नॉन ITI ले लीजिए, हर प्रकार की वैकेंसी निकाली गई है। इसमें आपको जो भी, जैसे कि आप देख लीजिए अकाउंट एग्जीक्यूटिव की। ठीक है, इसमें कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो याद रखिए, अभी सब बताता हूँ। ये सीट्स आपकी क्या पर सीट्स हैं। ठीक है, याद रखिएगा, अभी आपको सारी बता देता हूँ। ये आपके क्या सीट्स हैं। इस प्रकार को सीट दी गई डाटा एंट्री ऑपरेटर की और आपको मैकेनिकल ऑटो की। ठीक है, कुछ इस पर सीट दी गई हैं। तो टोटल आपको वही बता दूँ कि इसकी जो टोटल सीट्स कितनी है आपकी, टोटल देख लीजिए। इसमें एक नहीं, बहुत सारी भर्ती निकली, बहुत सारी हर विभाग में निकली हैं। ठीक है, आपको ONGC में याद रखिएगा, मतलब लगभग 2500 पोस्ट निकाली गई। इसमें कितनी आपकी 2500 पोस्ट निकाली गई टोटल आपकी। किसमें आपके ONGC में, चाहे आप 10th का ले लीजिए, 12th का ले लीजिए, या कि ग्रेजुएशन, ये ITI की, नॉन ITI सबके लिए निकाला गया है इसमें। ठीक है, और किस बेस पर, तो देखिए आपको टोटल कितना निकाली गई है, 2500 भर्ती। कितनी आपकी, तो 2500। बात क्लियर है, टोटल आपकी 2500 है। और इसमें नो एग्जाम, इसमें एग्जाम नहीं होगा। याद रखिए, किसका आपका नो एग्जाम, ओनली क्या होगा, आपका मेरिट बेस पर रहेगा। तो आपको इसका फॉर्म फिल जरूर करना चाहिए। याद रखिए कि आपको फॉर्म फिल जरूर करना चाहिए। करें ना करें अलग बात है, ठीक है, करें ना करें, लेकिन बेरोजगार से रहने से अच्छा कुछ कर ही लीजिए। साथ में एक समझ लीजिए कि पार्ट टाइम है। ठीक है, देखिए अब सारी चीज़ बताता हूँ आपको, नोट कर लीजिएगा। देखिए, एज लिमिट पहले बात कर लेते हैं। इसमें जो एज क्राइटेरिया क्या आपको दिया गया, मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए आपकी, 18 साल होना चाहिए, और मैक्सिमम कितनी एज होनी चाहिए आपकी, 24 होनी चाहिए। कितनी चाहिए आपकी, 24 होना चाहिए। ठीक है, आपको जो डेट दी गई है आप याद रखिएगा, कब से डेट मांगी गई, तो आपको 20/9/2023 से मांगी गई है। ठीक है, देखिए जैसे डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है, याद रखिए, बिटवीन 1999 और 2005 के बाद, मतलब 1999 के पहले नहीं होना चाहिए और आपको 2005 के बाद नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्या आपकी डेट ऑफ बर्थ हो गई। अब देखिए, इसमें कुछ रिलैक्सेशन में दिया जाता है आपको एज में, तो आपको वही चीज़ देख लीजिए, 5 ईयर्स का दिया जाता है। SC आपको OBC 3 ईयर्स का दिया गया है, और बाकी एक्स सर्विस में सब चीज़ें भी दिया गया है। अब देखिए, अब बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की, बात कर लेते हैं। ठीक है, आपकी क्वालिफिकेशन बात कर लेते हैं। ठीक है, क्वालिफिकेशन या कि कह सकते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। देखिए, याद रखिएगा, जो लाइब्रेरी, तो आपका असिस्टेंट, याद रखिए लाइब्रेरी असिस्टेंट की जो कौन लोग भर सकते हैं, तो 10th पास लोग भर सकते हैं। कौन, आप 10th पास भर सकते हैं। 10th पास कौन कौन भर सकते हैं, देखिए 1 2 3 मतलब 5 पोस्ट तक। देखिए, जैसे कि लाइब्रेरी, केबिन ड्रेसर, हाउसकीपर या ऑफिस असिस्टेंट तक आपको भर सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ पे 12th पास आप लोग भर सकते हैं। इस प्रकार बहुत सारी पोस्ट में निकाली गई हैं, जिसमें आप लोग आराम से देख लीजिए। मैं आपको दिखा देता हूँ। याद रखिएगा, इसमें कोई एग्जाम नहीं है। याद रखिएगा, इसमें कोई भी एग्जाम नहीं है। देखिए, ITI वाले भर सकते हैं, ITI कोपा वाले भर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल भर सकते हैं, ITI फिटर भर सकते हैं। ठीक है, जैसे ग्रेजुएशन की भी निकली, याद रखिएगा, जैसे देखिए डाटा एंट्री ऑपरेटर की, जैसे ग्रेजुएट पे निकली है। ठीक है, इसमें ग्रेजुएट पे निकली है। ये देखिए, डिप्लोमा भी निकली है। देखिए, इसमें डिप्लोमा में भी निकली, बहुत सारी निकली हैं वैकेंसी। तो आप लोग इस प्रकार कुछ पोस्टें दी गई हैं आपकी। ठीक है, तो आप लोग कैसे फिल कर सकते हैं, ज़्यादा कैसे फिल करना, आपको यहाँ पे दी गई लिंक दी गई है ONGC की, ये दी गई है आपको ONGC लिंक दी गई है। ठीक है, सिंपल आप वहाँ जाकर अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बात क्लियर आप सभी को। बाकी अभी मैं दिखाऊँ कहाँ मिल जाएगा आपको फॉर्म। इसका नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, इसमें 3 प्रकार के निकाले गए हैं। याद रखिएगा, 3 प्रकार से निकाली गई हैं। पहला ग्रेजुएट अप्रेंटिस। ठीक है, इसमें डिप्लोमा आपकी भी और ट्रेड अप्रेंटिस। जैसे देखिए 12th और ITI वाले, देखिए कुछ इसमें दी गई है, सैलरी दी गई है आपकी, स्टार्टिंग सैलरी। ठीक है, जो ट्रेनिंग पीरियड जो सैलरी दी गई है आपको कुछ इस प्रकार दी गई है। ठीक है, इसमें ट्रेनिंग पीरियड कुछ इस प्रकार सैलरी दी गई है, 9,000, 8,000, 7,000 इस प्रकार सैलरी दी गई है। ठीक है, सिलेक्शन किस प्रकार होगा आपका, तो ये देख लीजिए, लास्ट पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है। सिलेक्शन किस प्रकार होगा, तो आप लोग ये देख लीजिए। ठीक, सिलेक्शन आपका होगा, देखिए, सिलेक्शन फॉर एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस वुड बी बेस्ड ऑन द मेरिट डाउन। किस पर, आपका मेरिट डाउन ऑन द बेसिस ऑफ marks obtained in the qualifying examination in schools the advertised in the case of similar number in the merit a person with higher age would consider no। याद रखिए, देखिए इसमें क्या मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए,
ये किस पर होगा, मेरिट बेस पर होगा, ठीक है। जैसा कि 10th और 12th के हिसाब से, जैसे आप लोग 10th के हिसाब से जो फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें आपको जो मार्क्स रहेंगे उसके हिसाब से दिया जाएगा। मान लीजिए आपकी एज कितनी है, 20 है, और आपके सेम नंबर है, किसके आपका कोई बंदा कौन 21 है और आप 20 है, ठीक है, तो आप दोनों के सेम नंबर है, तो किसको दिया जाएगा, तो सबसे पहले इन्हें दिया जाएगा, ठीक है, जो बड़ा है, ठीक है, जो आपसे एज में बड़े होंगे उसे पहले प्रायोरिटी दी जाएगी, ठीक है, इतना आपका है। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि ONGC अप्रेंटिस की जो जॉब निकली है इसमें नो एग्जाम, इसमें एग्जाम नहीं याद रखिएगा, नो एग्जाम से आप लोग फॉर्म फिल कर दीजिएगा। जैसे मेरिट सूची आएगी आपकी, आपको SMS आ जाएगा, ठीक है, क्या SMS मेल आ जाएगा आप सभी को, ठीक है। तो याद रखिए फॉर्म जरूर भरिएगा। मुझे पता है कि सैलरी कम है अभी, ठीक, स्टार्टिंग में सैलरी बहुत कम है इसकी, ठीक, 8-9 हज़ार रुपये, ठीक, कोई बात नहीं, बैठे रहने से अच्छा है कुछ कर ही लेते हैं, बाकी तो आप लोग समझदार हैं। तो आप लोग इसकी जो लास्ट डेट है आपको याद रखिए, इसकी जो लास्ट डेट आपकी 20 सितंबर है, क्या है आपकी, तो इसकी जो लास्ट डेट आपकी 20 सितंबर है, तो उससे पहले इसे जरूर भर लीजिएगा आप सभी, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।